हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में श्री औरबिंदो की बायोग्राफी के बारे में मैं सारा कुछ बताने वाला हूं। मैंने बहुत ही शॉर्ट तरीके से उनकी पूरी जीवनी यहां पर लिख दी है। अगर आप इसे याद कर लेते हैं, कंठस्थ कर लेते हैं, तो आपको यही बायोग्राफी अगर आप एग्जाम के कॉपी में लिख दोगे तो आपके पूरे के पूरे नंबर आ जाएंगे। तो इसे पूरा देख लीजिए। राइटिंग थोड़ी सी हमारी ख़राब है, उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा, क्योंकि हमने ये चैनल पे पहली वीडियो शुरू की है जो हम यहाँ पर आपको नई नई इंग्लिश से रिलेटेड और भी जो हमारे लेखक हैं उनकी जीवनी हम आपको इस चैनल पे देने वाले हैं। तो वीडियो को पूरा एंड तक देखिए। चलिए शुरू करते हैं। श्री औरबिंदो वाज ऑन इंडियन फिलोसोफर, योगा गुरु एंड पोइट। जो श्री औरबिंदो थे वो इंडियन फिलोसोफर यानी कि एक दार्शनिक थे, भारतीय दार्शनिक थे, और एक योगा गुरु थे और एक कवि थे। He was also a journalist for वंदे मातरम। वंदे मातरम के एक पत्रकार भी रहे हैं। After टैगोर he was the most repeated poet। टैगोर के बाद जो बहुत ज़्यादा रिपीटेड हुए हैं, पहले तो हमारे टैगोर थे जो बहुत ज़्यादा रिपीटेड लोकप्रिय थे, और टैगोर की मृत्यु के बाद जो सबसे ज़्यादा लोकप्रिय हुए हैं वो श्री औरबिंदो ही हुए हैं भारत के अंदर। He was also a part of freedom movement against British। जो ब्रिटिश के खिलाफ स्वतंत्रता संघर्ष रहा है उसका हमेशा एक हिस्सा रहे हैं ये। एंड ग्रो एज वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर लीडर, और एक मोस्ट लोकप्रिय लीडर के तौर पर ये लोकप्रिय हुए हैं। और अगर इनकी एजुकेशन की बात करें, एजुकेशन वाज बिगेन इन क्रिश्चियन कन्वर्ट स्कूल इन दार्जिलिंग। इन्होंने जो अपनी स्कूल की परीक्षा है जो वो क्रिश्चियन कन्वर्ट स्कूल, एक क्रिश्चियन स्कूल से जो दार्जिलिंग में पढ़ता है वहाँ से पूरी की। ही वॉन्ट टू इंग्लैंड फॉर द फर्दर स्टडी, और ये फर्दर स्टडी के लिए इंग्लैंड जाते हैं और लर्न लैंग्वेज लाइक, यानी कि बहुत सारी वहाँ पर लैंग्वेज पढ़ते हैं, याद सीखते हैं बहुत सारी लैंग्वेज। जो लैंग्वेज कुछ इस तरीके से हैं वहाँ पर, ये ग्रीक, इटालियन, जर्मन, फ्रांस, लैटिन एंड स्पेनिश, ये 5 लैंग्वेज वहाँ जाकर ये सीखते हैं। और अब आ जाते हैं इनके मेजर वर्क, यानी कि इन्होंने कौन कौन से वर्क भारत के लिए करे। तो उन्होंने ऐसे ऑन गीता, ऐसे पे एक गीता पे एक ऐसे लिखा, गीता यानी कि भगवत गीता पे इन्होंने ऐसे लिखा 1922 में। कलेक्टेड पोएम एंड प्ले 1942 में प्रकाशित हुई। द सिंथेसिस ऑफ योगा 1948 में प्रकाशित हुई। द ह्यूमन साइकिल 1949 में प्रकाशित हुई। द सावित्री ए लेजेंड एंड ए सिंबल 1950 में प्रकाशित हुई। ऑन ए वेदा, वेदा पे उन्होंने 1956 में प्रकाशित हुई। और यहाँ पर हम आ जाते हैं लाइफ एंड डेथ के बारे में। बोर्न इन कोलकाता ऑन 15 अगस्त 1872। कलकत्ता में 15 अगस्त 1872 में इनका जन्म हुआ। इनके फादर कृष्णा धन घोष थे। ही पॉपुलर सिविल सर्जन, यानी कि इनके जो पिता थे वो एक पॉपुलर सिविल सर्जन थे। मदर स्वर्ण लता देवी, और इनकी जो डेथ है 5 दिसंबर 1950 को हुई। और इनको भारत की तरफ से बहुत ज़्यादा प्राइज़ भी मिले, तो प्राइज़ के बारे में यहाँ पर देख लेते हैं। ही वाज नॉमिनेटेड फॉर नोबल प्राइज़, ये नॉमिनेटेड भी करे गए नोबल प्राइज़ के लिए इन लिटरेचर में इन 1903 में नॉमिनेटेड फॉर नोबल प्राइज लिटरेचर के लिए इन्हें नोबल प्राइज भी मिला। एंड नोबल पीस प्राइज, और एक नोबल पीस प्राइज भी मिला 1950 में फॉर हिज लिटरेरी वर्क, जो लिटरेचर में इन्होंने जो वर्क किया है उसके लिए। श्री औरबिंदो इज नॉट ए पोइट, जो औरबिंदो थे वो एक पोइट नहीं। ही इज ब्रांड ऑफ मॉडर्न इंडियन पोइट, यानी मॉडर्न इंडियन पोइट के एक ब्रांड थे। देयर इज नो डाउट इंडियन इंग्लिश लिटरेचर इज इंडिपेंडेंट टू श्री औरबिंदो। जो इंडियन लिटरेचर है वो औरबिंदो पे हाईली इंडिपेंडेंट रहेगी, क्योंकि इन्होंने इंडियन लिटरेचर में बहुत ज़्यादा वर्क किया है। तो जो इंडियन लिटरेचर है इन पर अभागी रहेगी। तो ये कुछ
हमने सारा कुछ हमने बताया है इस वीडियो में। और ये जो थी हमारी पहली वीडियो थी, तो हमारे यहाँ पर बहुत सारी गलतियाँ की हैं और हम सुधारने की कोशिश करेंगे। और भी हमारी वीडियोस जो आएंगी, ये पहली वीडियो है, इससे पहले हम और भी वीडियोस डालते थे जो कि हमें अच्छा नहीं लगा, क्योंकि उस वीडियोस में हम ज़्यादा अच्छी जानकारी नहीं दे पाते थे, ज़्यादातर झूठ का सहारा हम लेते थे। तो हमने ये चैनल स्टार्ट किया है, यहाँ पर हम कुछ ऐसे ही एजुकेशन से रिलेटेड वीडियो लाया करेंगे। अगर आपको पसंद आती हैं तो लाइक और सब्सक्राइब कर देना।